जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकित शर्मा अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीएससी तृतीय वर्ष फाइनल ईयर की डे 13 है, 13वीं क्लास है। 13 यानी कि 13वीं मतलब 13 क्लास है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। देखिए, मैं एक बार और बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए हमारी जूम ऐप पर भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आपको उस क्लास की अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरा नंबर आप सबके पास है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और देखिए क्या क्या टाइमिंग है, किस किस दिन है, क्योंकि अल्टरनेट क्लास चलेगी। एक दिन बीएससी सेकंड ईयर, एक दिन बीएससी फाइनल ईयर। आपकी क्लास की टाइमिंग ये होगी, ये चेंज नहीं होगी, नो चेंजेबल है। आगे तो कह नहीं सकता, अगर लॉकडाउन हटा तो चेंज हो सकती है। अगर लॉकडाउन नहीं हटा यानी कि इतने ट्यूशन कॉलेज ओपन नहीं होते, इतने तो आपकी 10 से 11:30 फिक्स है। इसके बाद का मैं कुछ कहता नहीं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। आज डे 13 है आपका। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं। कॉपी पेन लेकर तैयार है एकदम। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बोर्ड पेन लिखता बोल देता हूँ, तो अगर आप कॉपी पेन ले रखोगे अपने पास तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज़, स्पेशल पॉइंट्स भी लिखते चलिए जो मैं बोलता हूँ। तो आपका जो आज टॉपिक है, देखिए स्क्रीन का कॉर्नर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, मार्कर में थोड़ी इंक नहीं है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है, ये देखिए, बोल्ट्जमैन। आपने सुना होगा, थोड़ा सा लेंथी और हार्ड टॉपिक है। हम आपका माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ऑब्जेक्टिव कराओ, ऑब्जेक्टिव कराओ, जो सीसीएसयू से जुड़े हुए हैं। जिस जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए भी मैं बता दूंगा। वे एक बार मुझे या मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में बता दे कौन कौन से बच्चों की यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से मैं कराऊंगा। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास आपकी। देखिए, हमने इससे ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिखिए कॉपी पेन खोलकर। देखिए, बोल्ट्जमैन derived a relation between entropy and probability of a system. This relation is known as बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी रिलेशन। देखो, आप ध्यान रखना, एक बार और बोल रहा हूँ। बोल्ट्जमैन लिखिए, derived a relation between entropy and probability of a system. This relation is known as बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। यानी कि बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन डराइव किया। इस रिलेशन को ही हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन बोलते हैं। देखो, मैं जो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एस से करूंगा और प्रोबेबिलिटी को ओमेगा से। क्यों? क्योंकि बोल्ट्जमैन ने इससे ही रिप्रेजेंट किया। मैं रिप्रेजेंट करने का मतलब है सिंबल ये लूंगा, क्योंकि बोल्ट्जमैन ने भी यही सिंबल लिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हमारी बुक है बीएससी थर्ड ईयर की, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये कृष्णा पब्लिकेशन की है। आपकी किसी भी पब्लिकेशन की हो, चाहे जेपीएन की हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप बस बुक का नाम देखिए, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। यानी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक, हम करने वाले हैं। हमने लिखा बोल्ट्जमैन derived a relation between entropy and probability of a system, then this relation is known as Boltzmann entropy probability relation। अब हमें माननी पड़ेगी, let us consider, माना कि ज्ञात कर दे कि let us consider S be the entropy of the system and omega be the maximum probability of the system. Let S be the entropy of the system and omega be the maximum probability of the system। हमने लिख दिया। लैंग्वेज लिखते चलिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक। then entropy will be the फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो एंट्रोपी होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी के फंक्शन के इक्वल होगी। मैं ये रिलेशन भी उधर ही लिख दे रहा हूँ। देखिए, दिख रहा है यहाँ तक तो? हाँ, बोर्ड काफ़ी दूर तक है, यहाँ तक है, तो रिलेशन तो मैं यहाँ लिख ही सकता हूँ। ये मेरी हेडिंग है। देखिए, मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला लेट एस बी द एंट्रोपी ऑफ द system and omega be the maximum probability of the system, then entropy will be equal to the function of
फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि दैट इज, इसे इन असेंस बोलते हैं रियलिटी में, लेकिन हमारे इधर दैट इज चलता है। तो एंट्रोपी क्या होगी आपका, फंक्शन होगी, किसका फंक्शन होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मैंने क्या कहा, इक्वेशन 1 मान लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, लेट वी हैव टू सिस्टम्स ए एंड बी, लेट वी हैव टू सिस्टम्स ए एंड बी। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, थोड़ी छोटी हो जाएगी वीडियो, अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा। लेट वी हैव टू सिस्टम ए एंड बी हैविंग एंट्रोपी S1 एंड S2, यानी कि हमने दो सिस्टम मान लिए, एक की एंट्रोपी S1 एक की S2। लेट वी हैव टू सिस्टम ए एंड बी हैविंग एंट्रोपी S1 एंड S2, देन का मतलब तब आपका S किसके बराबर होगा, टोटल एंट्रोपी, कंबाइंड एंट्रोपी किसके बराबर होगा, देन कंबाइंड एंट्रोपी, कोमा लगाओ, S के इक्वल टू S1 प्लस S2। ये मैंने इक्वेशन क्या मान ली, सेकंड। लेट, अब ये इक्वेशन सेकंड मानने के बाद लिखिए, लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई वैल्यू है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। आप जानते हो, आप पढ़ते होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अगर आपने दो इंडिपेंडेंट माननी है तो इंडिपेंडेंट फंक्शन में ऐड नहीं होता, क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। आप भली बात ही जानते होंगे अगर आप थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए हैं। ये आपने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 3, दैट इज करके देन करके ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब मैं S1 S2 की अलग अलग वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 इक्वल टू F ओमेगा 1, ये इक्वेशन नंबर 4, एंड S2 किसके इक्वल, F ओमेगा 2, ये इक्वेशन नंबर 5। देखिए बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन चल रहा है, मैं थ्योरी बोल चुका हूँ, क्या किस तरीके से ये आया आप लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपके लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, जल्दी लीजिए फटाफट, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं भैया आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए जगह नहीं छोड़ते। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ, इस इक्वेशन में वैल्यू रखूँगा एक तरीके से, एक वैल्यू क्या लिखूँगा, S किसके इक्वल था आपका, S1 प्लस S2। तो S की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, F ओमेगा 1 ओमेगा 2, यानी कि S की इसके इक्वल है F ओमेगा की जगह। तो S की जगह क्या लिखोगे, F ओमेगा, और F ओमेगा लोगे दोनों तरफ FF। तो देखिए अब मैं तीनों चारों इक्वेशन को कंबाइन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ स्पेस है, चलो अभी तो है, अगली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। S की जगह क्या आ गया मेरा, F ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो इक्वेशन सेकंड से इन सब इक्वेशन को कंबाइंड किया मैंने, S की जगह क्या आया, F ओमेगा, और ओमेगा की जगह ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो F ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये किसकी जगह आया, S की जगह पर F ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर ये आ गया मेरा, इज इक्वल टू S1 की जगह पर क्या आएगा, F ओमेगा 1 प्लस F ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर 6। मैंने कुछ नहीं किया, S इक्वल टू S1 प्लस S2 था, S की जगह पर क्या लिखा है, F ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर क्या, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। S की जगह पर F ओमेगा, ओमेगा की जगह पर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। S1 की जगह पर F ओमेगा 1, S2 की जगह पर F ओमेगा 2। मैंने केवल ये किया, कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 6 मानो, अभी से भी इक्वेशन स्क्रीनशॉट लो, ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, हम दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले परेशान ना, ऑब्जेक्टिव वालों के तो मजे, उन्हें तो इतनी रामायण महाभारत याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप आगे जाके कुछ लाइफ में करना है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप MSc फिजिक्स करना चाहते हो या आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है, कुछ भी करना है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें कहाँ से आई। मैंने इक्वेशन मान लिया, मैं इसका क्या करूँगा, डिफरेंशियल करूँगा। पहले मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँगा तो ओमेगा 2 मैंने क्या माना, कांस्टेंट, ठीक। ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 1 हैविंग कांस्टेंट ओमेगा 2, यानी कि ओमेगा 2 को कांस्टेंट माना, तो क्या आ गया मेरा, ओमेगा 2 तो कांस्टेंट। देखो
एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एफ डैश एक्स। पता है फंक्शन का डिफरेंशियल ऐसे करते हो, अगर एफ एक्स वाई होता और वाई के रेस्पेक्ट में करते आप तो एफ डैश एक्स वाई हो जाता, और आपका y कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाता, तो ये आ जाता। अब मैं ओमेगा 2 मैंने ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और ओमेगा 2 कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा बाहर, इज इक्वल्स टू एफ डैश ओमेगा 1। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू इसमें है ही नहीं, ये कांस्टेंट है तो 0। ये इक्वेशन नंबर 7। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 2 ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 2 हैविंग कांस्टेंट ओमेगा 1। इस बार ओमेगा 1 कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 1 कांस्टेंट है तो ओमेगा 1 बाहर आएगा, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट तो ये 0, क्या बचेगा एफ डैश ओमेगा 2। इतना मेरा बचा। लीजिए जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आपका रिजल्ट आ गया, जो हमें इक्वेशन लगानी थी बस वो रिजल्ट आने वाला है। मैं इक्वेशन 6 रफ कर दे रहा हूँ, मैंने इक्वेशन 6 रफ कर दी। अब देखिए आप बेसिक सी चीज़, ये मैंने 7 मानी है, मैंने इक्वेशन नंबर 8 मानी, मैंने 7/8 किया, यानी कि इक्वेशन 7 को मैंने इक्वेशन 8 से डिवाइड किया है। देखिए मैंने आपको इजी बनाने की है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन अपनी कॉपी में या बुक में देखना है, आपके ट्यूशन टीचर ने कराया, आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इक्वेशन 7/8 चाहे 8/7 करना, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं, आप कोई सी भी डिवाइड कर लो। देखो कैसे, यहाँ स्पेस है, x इक्वस टू वाई, p इक्वस टू क्यू, चाहे तो x/p इक्वस टू y/q लिख लो, चाहे p/x इक्वस टू q/y लिख लो। मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो आप जानते हो, सब इतना भी नहीं जानते तो क्लास छोड़िए और अपना कहीं घूमिए फिरिए मस्ती करिए, आपके बस की पढ़ना नहीं है, फिर इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब 7 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी एफ डैश ओमेगा 1 अपॉन एफ डैश ओमेगा 2। मेरे पास ये वैल्यू बची, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप इसे नोट कीजिए जल्दी। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। ले लिया। देखिए बोर्ड ये मेरा काफ़ी बड़ा है, मेरी लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे काफ़ी बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, अब भी आपको हो सकता है मोबाइल स्क्रीन पर छोटा ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर क्या आ गया ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1। ये देखिए 1 1 एक साइड, 2 2 एक साइड, यानी कि जनरल वे में अगर आपने बाइस लो चार्ज लो पढ़ा हो, अगर आपका P1 V1 बराबर P2 V2 होता था तो आप इसे क्या लिख देते थे, PV बराबर कॉन्स्टेंट, यही तो लिख देते थे। तो यहाँ भी देखिए ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2 इक्वस टू ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1 इक्वस टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट के लिख सकता हूँ। कांस्टेंट के लिखने का मतलब इन जनरल केस में क्या लिख सकता हूँ, जनरलाइज केस क्या आएगा मेरे पास, जनरलाइज केस ओमेगा एफ डैश ओमेगा इज इक्वस टू के, ये आएगा मेरे पास। मैंने जनरल केस लिख लिया। यहाँ 2 1 3 ले लेते तो वो आता ओमेगा 3 एफ डैश ओमेगा 3, ऐसे सारे की वैल्यू कांस्टेंट आती, तो मैंने जनरल केस ले लिया ओमेगा एफ डैश ओमेगा इक्वस टू के। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वही होगा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। आप भी सोल्व करवाइए, क्योंकि मैथ्स मेरा इतना ही अच्छा नहीं है। ओमेगा इक्वस टू के अपॉन एफ डैश ओमेगा, या पलट लेता हूँ जब ज़्यादा ईजी होगा, एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन ओमेगा। के तो कांस्टेंट है हमारा, मैंने इसका क्या इंटीग्रल ऑन इंटीग्रेट नहीं उल्टा लेते हैं। अब क्या, मैं इंटीग्रल से भी कर सकता हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कर रहा हूँ। ठीक, डिफरेंशियल करके डबल डैश आ जाएगा, फिर डबल डैश की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे
ठीक, उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, रुको, हाँ लेंथी पड़ेगा भाई, इंटीग्रल से ही शॉर्ट पड़ेगा। ठीक, तो हम इंटीग्रेट ही करते हैं। आप डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैथ के स्टूडेंट है करिए। मैं तो अभी बोल रहा था मेरा मैथ बेकार है, मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ। ये डैश था, डिफरेंशियल करके आया था, तो इसका इंटीग्रल करता हूँ तो एफ ओमेगा हो जाएगा। के कांस्टेंट 1/x का इंटीग्रल क्या आता है, log x, तो 1/ओमेगा का क्या होगा, log ओमेगा प्लस प्लस अपने पास से सी भी तो करते हो, प्लस सी। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आपको याद होगा एस इक्वस टू एफ ओमेगा इक्वेशन नंबर 1 में मांगा था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस इक्वस टू के log ओमेगा प्लस सी। यहाँ तक देखिए मेरा आ गया वैल्यू। लगभग हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के बहुत पास पहुँच चुके हैं और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं हुई। अगर मैं बोर्ड पे लिखता सारी थ्योरी तो बोर्ड भर जाता और एक लेंथी हो जाती, वीडियो कम से कम आधा घंटा पहुँचती। देखो अब मैं आगे चल रहा हूँ, सीधा सा मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकालता हूँ, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टी लगभग जीरो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आपका एंट्रोपी भी कितना हो जाती है उस पर, 0 हो जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। पता है इस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब मैं इक्वेशन नंबर जो भी थी वो मैं इसे इक्वेशन ए मान रहा हूँ, ए में सारी वैल्यू रख रहा हूँ। ए इम्प्लाइज एस की जगह 0, टी की जगह 0 और सी, तो आपका सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप ए में ये वैल्यू रखते हो तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, जल्दी मैं रफ कर दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके। देखो मैंने रफ कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए में सी की वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो आपका एस इक्वस टू क्या आ रहा है, के log ओमेगा। यहाँ ई आता है वो आप लिखो मत लिखो। देखो ये आपका क्या आ गया, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन वेयर के इज द कांस्टेंट। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, जूम ऐप पे क्लास चल चुकी है आपकी, चल चुकी नहीं सॉरी 17 तारीख से चलेंगी। आपको डेट और टाइम आपको मैं मेंशन कर दूंगा किस पर, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि मैंने स्टेटस लगाया था, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर सेव है उन पर पहुंच गया होगा। मैं बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों की जूम ऐप पर क्लास लूँगा। तो हमारा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन क्या आया, एस इक्वस टू के log ओमेगा, ये आया हमारा। ठीक, बस जिनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें तो रिलेशन याद रखना है। इसका एंट्रोपी, ओमेगा क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और के क्या है कांस्टेंट। देखो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए दिखा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं क्या, यही क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए अगर आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 22, देखिए दिख रहा है 22, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन दिख रहा होगा, लोअर पास से दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए अब देखिए आप, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन इज, ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, और चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, एस इक्वस टू के log ओमेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 शायद अब क्लियर पड़ा हो, फोकस दिखा। यहाँ देखो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ देखिए आपको W1 W2 इंडिपेंडेंट दी हुई है प्रोबेबिलिटी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि अभी हमने पढ़ा था जब आपको दी हो इंडिपेंडेंट तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो W1 इंटू W2। ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आते हो, जिनका थ्योरेटिकल है उन्हें लिखना ही पड़ेगा। देखिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, आपकी जो लाइव क्लास होगी 10 से उसका टाइम होगा 11:30। ये टाइम तब तक है जब तक आपके ट्यूशन नहीं खुल जाते, यानी कि
यानी कि मैं कहूँ स्कूल कॉलेजेस और ट्यूशन्स ओपन नहीं हो जाते तब तक ये टाइम रहेगा। जूम ऐप पर दिन अलग अलग हैं, अल्टरनेट क्लासेज है, एक दिन छोड़कर एक। कैसा क्यों है? ऐसा इसलिए एक दिन हमने फाइनल सेकेंड ईयर की रखी है, एक दिन फाइनल ईयर, एक दिन सेकेंड ईयर, एक दिन फाइनल ईयर। तो अपने आपके भाई बंधु जो भी है क्लासमेट्स उन्हें बताइए यार, विश दिलाइए वीडियोज़ को, और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी बताइए। तब तक के लिए गुड लक। नंबर मैं एक बार और लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों पे तो नंबर है, कुछ के पास मेरा नहीं है। लीजिए, ठीक, 9520963132। ठीक, तब तक के लिए गुड लक।